हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नियो सीरीज की पहली कॉमिक्स ट्रैप के साथ। दोस्तों, यह कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित की गई। इस कॉमिक्स में के आभार पत्र में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। राज कॉमिक्स के प्रिय पाठक मित्रों, प्रणाम। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स आपको समर्पित कर रहा हूँ। पहली दोनों कॉमिक्स आदि पर्व एवं नाग प्रलय की सफलता दिलवाने के लिए आप सभी का आभारी हूँ। ध्रुव की यह श्रृंखला नियो बहुचर्चित पूर्व श्रृंखला सिटी विदाउट अ हीरो का सिक्वल है। लेखक मंदार गंगेले द्वारा लिखित सिटी विदाउट अ हीरो में प्रकाशित 4 कॉमिक्स कोड नेम कॉमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड, जो कि वर्ष 2013-14 में प्रकाशित हुए थे, सभी पाठकों द्वारा अत्यधिक पसंद किए गए थे। इस श्रृंखला की सफलता को देखते हुए हमने नियो श्रृंखला की घोषणा की थी। इस श्रृंखला के कुछ पृष्ठ हमने सिटी विदाउट अ हीरो के संग्राहक संस्करण में प्रकाशित किए थे। पाठक उन पृष्ठों को पढ़कर अत्यंत उत्साहित हुए थे, किंतु 7 वर्ष तक नियो श्रृंखला किसी कारणवश विलंबित होती रही। अब अपने प्रकाशन में मैंने इस श्रृंखला का प्रकाशन करना तय किया और आज इसका प्रथम भाग ट्रैप आपके हाथों में है। लेकिन मंदार की कोशिश रहेगी कि वो पिछला जादू बरकरार रखें और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यह श्रृंखला पूरी करके आप तक पहुंचा दी जाए। आशा है कि आपको यह प्रथम भाग पसंद आएगा। कृपया इसे पढ़ने के बाद अपनी राय में हमें अवश्य अवगत कराएं। हालांकि ट्रैप के बाद दूसरा पार्ट ग्राउंड जीरो भी आने में बहुत समय लगा दिया, मगर देखते हैं कैसा रहता है। संजय गुप्ता पेश करते हैं ट्रैप नियो श्रृंखला भाग 1, टाइम एंड प्लेस अननोन। हर एक बात की शुरुआत एक सवाल से होती है और उस सवाल का जवाब असल में एक सवाल खड़े करता है। अपनी सारी जिंदगी इंसान सिर्फ सवालों के जवाब ही खोजता रहता है और उन जवाबों में नए सवाल, क्योंकि यही जीवन चक्र है, यही अटल सत्य है। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के साथ बनते हैं अनगिनत जवाब। लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, क्यों? क्यों, क्या, कैसे, कब? ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये वे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर किसी इंसान की सारी जिंदगी टिकी होती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है क्यों। लेकिन असल समस्या तब उठ खड़ी होती है जब हमें जवाब पता होता है, लेकिन हम उस जवाब से खुद से दूर भागते रहते हैं। एक अंतहीन दौड़ जिसकी फिनिशिंग लाइन के पार है जिंदगी और मौत का फैसला। लेकिन मौत से ज्यादा डर उस जिंदगी का होता है जो इंसान जीना नहीं चाहता। जिंदगी जो शायद मौत से भी बदतर हो। तुम्हारी दौड़ यहीं खत्म होती है, सरेंडर। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, भाग तो तुम रही हो। तुमसे मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना चंडिका, या फिर तुम्हें किसी और नाम से पुकारूं? या भटक। क्या चाहते हो तुम? गलत सवाल। सवाल यह होना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। जवाब मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा बहाना भी मैं सुनना चाहता हूं चंडिका। मुझसे अगर यहां तुम्हें कुछ मिलेगा तो सिर्फ अफसोस और हताशा। हे भगवान, यह तो बस यह चूहे बिल्ली का खेल यहीं खत्म, और इसी के साथ खत्म होता है चंडिका के रूप में तुम्हारी दोहरी जिंदगी का खेल भी, श्वेता। नहीं। ओह, क्या यह तो सपना था। हे भगवान, कैसा सपना था यह अजीब सा। भैया मेरे चंडिका होने का राज जानता है। वह भैया भी था, लेकिन उसका हुलिया मास्क के साथ, मास्क के पीछे जो चेहरा मुझे सपने में नजर आया था वह था तो भैया ही। लेकिन इस सपने का मतलब क्या था? अचानक से यह क्या सपना आया मुझे? क्यों? सपने में वह मुझसे क्या जानना चाहता था? किस सवाल का जवाब चाहिए था उसे? भैया चंडिका यानी कि मुझ पर हाथ भी उठा रहा था, जबकि मैं जानती हूं कि भैया लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाता। तो फिर मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात है। कहीं यह सपना किसी तरह का कोई इशारा तो नहीं था, कोई पूर्वाभास? लेकिन मैं इस सपने के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? सपने कभी सच नहीं होते, कम से कम इस तरह के तो कभी नहीं। आज तक मेरा एक भी सपना सच नहीं हुआ है, पर कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। कहीं यह मेरा डर तो नहीं है जो सपने के रूप में मुझे नजर आया था?
पर अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू चंडिका के अनमास्क होने का सपना क्यों? भैया ने इससे पहले कई बार मेरा राज जानने की कोशिश जरूर की है, पर वो कभी सफल नहीं हो पाया। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्वेता, आज बड़ी देर तक सोती रही। तेरे पापा जॉगिंग के लिए तेरा इंतजार करते करते चले गए। रात को देर तक मत जागा कर, कितनी बार कहा तुझसे। अरे तो मुझे जगा देना था ना माँ। मॉर्निंग वॉक एक भी दिन मिस करूं तो लगता है जैसे 10 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। फिर ऊपर से आप ये इतनी टेस्टी टेस्टी नाश्ता करवा के मुझे और मोटी करवाने पर तुली हुई हैं। कितने समय बाद तो घर का खाना खा रही है। वहाँ इंग्लैंड में तूने पता नहीं क्या अनाप शनाप खाया होगा। मेरे खाने को नजर मत लगा। क्या मम्मी, आप भी? बच्चों की नजर माँ के खाने पे कभी लगती है क्या? अच्छा भैया अपने कमरे में नहीं है, अभी तक लौटा नहीं? या फिर लौटा था, पर तेरे पापा के साथ उसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो उन्हीं के साथ चला गया था। आता ही होगा। पर तुझे आज सुबह सुबह उसकी याद क्यों आ रही है? मुझे क्यों आने लगी उसकी याद? मैं उल्टा शुक्र मना रही हूँ कि सुबह सुबह उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ी। दिन की शुरुआत ही बुरी होती तो आगे पता नहीं क्या क्या बुरा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए, सपनों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या सपने सच होते हैं? पता नहीं, सपने वैसे तो हमारे दिल में छिपी हुई भावनाओं का नतीजा होता है। कोई डर, कोई अधूरी इच्छा, कोई सोच। लेकिन तू यह क्यों पूछ रही है? कोई डरावना सपना देख लिया तूने जिसके सच होने को लेकर तू डर रही है? अरे बाप रे, ये मम्मी की नजरें हैं या एक्सरे मशीन? इतनी कूल बिहेवियर के बावजूद ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। डरे मेरी चोटी, ऐसी कोई बात ना। अरे ये सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है मुझे? हेलो, कौन? हाँ, अरे श्वेता के नंबर पर कॉल लगाया है तो श्वेता से ही बात होगी ना। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? फोन मत काटना श्वेता, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। तुम्हारा नंबर निक्की से मिला मुझे। तुम लंदन से कब आई? मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वापस लौट आई हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ श्वेता। कुछ तो बोलो, मुझे पहचाना नहीं क्या? बोलने का समय दोगे तो ना बोलूंगी। बिना कॉमा और फुल स्टॉप के तुम ही बोले जा रहे हो। पहचान लिया मैंने तुम्हें। शांतनु के बारे में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दुश्मन। और तुम्हें ना बताने जैसे कोई बात नहीं है। तुम कोई विदेशी राजदूत हो जो आते ही तुम्हें रिपोर्ट करूं कि सर देखिए मैं लौट आई, बस समय नहीं मिला। वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मिलने नहीं आ पाऊंगी। प्लीज श्वेता, मना मत करो। मैंने तुम्हारे आने की खुशी में पापा की यार्ड पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। हमारे ग्रुप के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। प्लीज तुम भी आ जाओ, प्लीज प्लीज। देखो शांतनु, मैंने बताया ना। मैं कुछ नहीं जानता। तुम आ रही हो मतलब आ रही हो। मिल लो एक बार, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो तुम्हें हमेशा के लिए अफसोस रह जाए कि काश मैंने शांतनु की बात मान ली होती। पार्टी के लिए एंट्री पास मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर कर दूंगा। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? फिर से वही इमोशनल। ओह, फोन काट दिया। श्वेता का फोन काट दिया। इतनी हिम्मत इसकी, मेरा फोन काट दिया। समझता क्या है खुद को? और फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश। एक बार इसके साथ यार्ड पर क्या चली गई थी, उसके बाद से इसका दिमाग ही खराब हो गया है। सोचता है वह हमारी पहली डेट थी। डेट माय फुट। वह तो मुझे इसके डैड के कुछ आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने का शक था, इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी। पगला समझ बैठा कि उसको गर्लफ्रेंड बन गई हूं मैं। शक्ल देखी है कभी अपनी आईने में? लंगूर लगता है पूरा। नहीं जाऊंगी वहां। शांतनु यार्ड पार्टी। मैं आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चिपकू ही सही। शांतनु दिल का बुरा नहीं है, फिर है तो आखिर मेरा दोस्त थी और मैं अपने दोस्तों को फील बैड नहीं करवाना चाहती, कभी भी नहीं। अरे श्वेता, तू सच में आ गई? हमें तो लगा था कि तू नहीं आएगी। अच्छा हुआ तेरे आने को लेकर शर्त नहीं लगाई, नहीं तो तूने मरवा ही दिया था आज। आने का इरादा तो नहीं था, फिर मुझे याद आया कि मुझे निक्की नाम की एक चुड़ैल का खून पीना है। उसके खून की तलब मुझे यहाँ खींच लाई। तो बता निक्की, आज मेरे पैने दांत तेरे सुराहीदार गर्दन में क्यों पेवस्त ना हो? इसका कोई एक अच्छा सा कारण दे। अरे सॉरी यार, गुस्सा थूक दे। तू तो जानती है शांतनु को। पहला कारण तो वही है, वह मेरे कदमों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा था। मजबूरन मुझे तेरा नंबर उसे देना पड़ा था। और दूसरा कारण है कि तू कोई आदमखोर या वैम्पायर नहीं है जो मेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगी। अब इस बात पर तनतनाना छोड़ दे। इतने दिनों बाद लंदन से लौटी है, चिल मार।
मैं तो शांतनु की शुक्रगुजार हूँ, उसकी वजह से हमें मिलने का मौका मिला और तेरी वजह से हमें इस शानदार पार्टी का इनविटेशन। तो पार्टी एंजॉय कर। हाँ, लेकिन हमारा वह घनचक्कर मेजबान है कहाँ? आता ही होगा, तुझसे मिलने बिना चैन कहाँ पड़ेगा उसे। उसको फोन भी ट्राई किया था पर वह नॉट रीचेबल आ रहा था। ओ माई गॉड, इज इट रियली यू? आप श्वेता ही है ना? हाँ, श्वेता मेहरा। हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव की बहन श्वेता। हाँ बाबा, हाँ, ये तीनों एक ही लड़की है, यानी मैं। लेकिन आप कौन? मेरा नाम यमुना अधिकारी है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपके भैया सुपर कमांडो ध्रुव की। मैं ना बचपन से ध्रुव की फैन हूँ। मेरे चाइल्डहुड क्रश है ध्रुव। मेरा कमरा ध्रुव के पोस्टर से भरा पड़ा हुआ है और मैं ध्रुव के हर एक एडवेंचर से जुड़ी हुई न्यूज के पेपर की कटिंग अपने रिकॉर्ड्स में रखती हूँ। और हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। बस भैया की जबरा फैंस की अनएंडिंग कहानियां सुनना ही बाकी था। अब इससे बुरा तो मेरे साथ आगे क्या हो ही सकता है। मुझे आज भी याद है, ब्ला 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 ब्ला, और फिर अग्निमुख तो ब्ला 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 ब्ला, और फिर जब ध्रुव वापस आया ब्ला 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 ब्ला। वह तो लकीली मैं वहां पर मौजूद थी तो मैंने उनका फोटो मोबाइल में से ले लिया। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ। मिस अधिकारी। कॉल मी यमुना। या मिस यमुना, आपका ध्रुव पुराण खत्म हो गया हो तो आप बताएंगे कि आप यहाँ कैसे? यहाँ पर तो सिर्फ एक खास फ्रेंड सर्कल के लोग मौजूद हैं और इससे पहले मैंने आपको इस सर्कल में नहीं देखा। क्या आप यहाँ शांतनु के बुलावे पर आई हैं? जी नहीं, मैं असल में गलत क्रूज पर आ गई हूँ। मुझे दूसरे क्रूज पर जाना था। लेकिन यह सब छोड़िए, मैं एक सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंजीनियर हूँ। अगर किसी तरह से मैं ध्रुव के काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। कमांडो फोर्स ज्वाइन करना मेरे सपनों में से एक है। यह मेरा कार्ड है। चलती हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, होप टू मीट यू सून। सेम ईयर। अरे, यह वीडियो कॉल कर रहा है। यह तो शांतनु का ही नंबर है। मुझे बचा लो श्वेता, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ, उनसे कहो मार डालें तुम्हें। तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए ना। लेकिन मैंने तुमसे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुमने तो बड़ी चीप। सोशल मीडिया पर आई हर चीज ड्रामा नहीं होती श्वेता मेहरा, लेकिन यह वाकई अनफॉर्चुनेट है कि लोग इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल सिर्फ ड्रामे के लिए करते हैं। पर खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस समय बेचारे शांतनु को तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन जैसा कि इसने कहा था, यह शायद तुम्हारा आखिरी मौका हो इससे मिलने का। बाय श्वेता। शांतनु की कही यह बात इससे कैसे पता? यह है कौन? जो भी है, फिलहाल शांतनु के लिए खतरा है। शांतनु के साथ ही इसका भी पता लग ही जाएगा। अभी मुझे शांतनु के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचना होगा। लेकिन उस तक श्वेता नहीं बल्कि पहुंचेगी ओह, यह क्या हो रहा है मुझे? यह क्रूज का वाटर टर्बुलेंस था या मुझे चक्कर आ रहा है? सिर घूम रहा है, सब कुछ घूम। कहाँ हूं मैं? क्या जगह है यह? या फिर से कोई सपना है मेरा? या इससे पहले सपना देख रही थी मैं तो शांतनु की पार्टी में थी। उसने मुझे इनवाइट किया था और उसके फोन से एक वीडियो कॉल आया था। मैं उसे खोजने के लिए वहां से चंडिका या क्या? मैंने तो चंडिका की पोशाक पहनी तक नहीं थी। यह सब हुआ क्या है? यार्ड पर आने तक तो मैं अच्छी भली थी। कहीं मेरे ड्रिंक्स में किसी ने बेहोशी की दवा तो नहीं मिला दी थी? लेकिन ऐसा कौन और क्यों करेगा? हे भगवान, इसका मतलब है कि जो शख्स मुझे इस जगह पर लाया है वह जानता है कि मैं ही श्वेता हूं, यानी श्वेता ही चंडिका है। ओ गॉड, यह तो, ओ माय गॉड, क्या करूं? मेरा सपना कहीं सच तो नहीं हो रहा है? शांतनु? शांतनु ठीक है अभी तक, लेकिन कब तक रहेगा नहीं पता। अब यह तुम पर निर्भर करता है चंडिका कि तुम कितनी जल्दी उसे खोज कर बचा पाती हो, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक मौत उसकी ओर बढ़ रही है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि तुम उस तक पहले पहुंचती हो या फिर उसकी मौत। मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं, यह सब क्यों कर रहा हूं? इस तरह के बेकार सवाल में अपना समय तुम बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि एक एक पल कीमती है। तुम्हारा समय शुरू होता है। ओह, गलत बोल गया। समय तो असल में खत्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट। यानी यह एक सोची समझी साजिश थी। शांतनु का मुझे कॉल करना, मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करना और पार्टी से किडनैप करके शांतनु और मुझे यहाँ लाना, सब प्री प्लान था।
क्योंकि जिसने भी उसे किडनैप किया है उसकी दुश्मनी मुझसे है, चंडिका नहीं श्वेता से। लेकिन आखिर यह है कौन और क्यों उसने शांतनु को अपना मोहरा बनाया? मुझे आज भी याद है वह दिन। शांतनु से मेरी मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। वह बीए का स्टूडेंट था और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। उसका मेरा मिलना इत्तेफाक था। वह मेरा उस कॉलेज में पहला दिन था। ना मैं किसी को जानती थी और ना कोई मुझे, क्योंकि अगर कोई मुझे जानता होता तो शायद वह घटना नहीं हुई होती जो उस दिन हुई थी। कॉलेज के कुछ सो कॉल्ड सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे टारगेट किया था। शायद मुझे परेशान करना चाहते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ी तो श्वेता थी, लेकिन उनका सामना असल में चंडिका से होने वाला था। मुझे भेड़ समझकर अपना शिकार बनाने वाले नहीं जानते थे कि असल में वे खुद बकरे थे जो कुछ ही समय में चंडिका का शिकार बनने वाले थे। और जैसा कि कहा जाता है कि बकरे की बलि चढ़ाने से पहले मैं भी उनका आवभगत करना चाहती थी। एक बेचारी अबला लड़की बनकर मैं उन लोगों के मेल ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहती थी और उसी ईगो से भरे गुरूर के गुब्बारे को बेइज्जती की पिन से फोड़कर उन्हें एक सबक सिखाती, जिसे सीखने के बाद वे फिर किसी लड़की या जूनियर स्टूडेंट्स के परेशान करने का सोच तक नहीं रखते। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। वहां खड़े बाकी स्टूडेंट तमाशा देख रहे थे। कुछ डरे सहमे से थे और कुछ तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। किसी का भी मामले में दखल देकर जो भी हो रहा था उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि उम्मीद थी। लेकिन फिर अचानक से वह हुआ जिसके होने की उम्मीद मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं की थी। अचानक से बीच में शांतनु आ गया। उन बदमाश स्टूडेंट ने उसे भी शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन बदमाशों के कान में कुछ कहा और वे बदमाश जैसे भीगी बिल्ली बन गए। उसने मुझे उन सीनियर्स गुंडों से बचाया। हालांकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से बीच में पड़ना और मुझसे कहना कि हाय, मेरा नाम शांतनु है। इस कॉलेज में रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह कॉलेज मेरे पापा के दोस्त की डोनेशन पर चलता है। चुटकी बजाते ही मैं इस कॉलेज पर ताला लगवा सकता हूँ। तुम्हें जब भी किसी मदद की जरूरत हो बेझिझक मुझसे कहना। सब कुछ बड़ा ही अजीब था और काफी तेजी से हुआ। पहली नजर में वह मुझे पसंद तो नहीं आया था, लेकिन कॉलेज में हर रोज कहीं ना कहीं वह मुझसे टकरा ही जाता था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर हंसी तो बहुत आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफ़ी या कहें उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसने मेरे दोस्तों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज उसकी जान खतरे में है, वह भी मेरी वजह से। उम्मीद है कि मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ शांतनु को कैद करके रखा गया है। कैद करके रखना कहना गलत होगा। उसे चारे की तरह रखा है ताकि चंडिका को फंसा सकें। पर चंडिका कोई मछली नहीं है जिसे चारा दिखाकर फंसाया जा सकता हो। इतना तो तय है कि उस शख्स की दुश्मनी मुझसे है, तो फिर वह शांतनु को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहता है। लेकिन फिलहाल परेशान करने वाली बात यह है कि जिसने भी शांतनु को किडनैप किया है वह आखिर चाहता क्या है। तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मुझे सुन पा रहे हो तो इतना जान लो कि अगर शांतनु को एक खरोच भी आई तो तुम मुझे जान से मार डालोगी। हाँ, इतना क्यूट धमकी आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। लेकिन यह धमकी किस काम की? तुम तो तुम्हारे भाई के ही उसूलों पर चलती हो ना, इंसानी जान न लेना और वगैरह वगैरह। तो अब कैसे उन उसूलों को तोड़ पाओगे तुम, और वह भी शांतनु जैसे शख्स के लिए? आर यू सीरियस? क्या लगता है कि यह तुम्हारा कहीं प्यार का मामला? तो अपनी बकवास बंद कर और दुआ करो कि आज चंडिका के हाथ ना लगो, क्योंकि आज अगर मेरे हाथ तुम तक पहुंच गए, तब अगर तुम जिंदा बच भी गए तो बाकी की जिंदगी हर पल भगवान से यही मांगा करोगे कि भगवान मुझे मौत दे दे। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस तो मुझे पसंद है चंडिका। यही गुस्सा, यही आक्रोश, इसके बल पर तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन क्या फायदा, तुम इसे दबा कर रखती हो, बर्बाद करती हो, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है। अपने क्रोध को आजाद छोड़ दो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। तुम में वह पोटेंशियल है, लेकिन खुद को जब तक होल्ड बैक करके रखोगी अपने भैया के साइड किक बनकर ही रहोगी। साइड किक का असल मतलब तुम्हें जल्दी पता लगेगा, तुम जो भी हो।
तुम्हारा इस तरह मुझे जो भी कहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है चंडिका, पर तुम चाहे जो कहो, पर अंदर ही अंदर तुम भी यह अच्छी तरह जानती हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। जुपिटर सर्कस और अपने माँ बाप के जल मरने से मेंटली डिस्टर्ब एक 14 साल के बच्चे की बनाई गई बच्चा फोर्स में शामिल होने के लिए तुमने कितने हाथ पैर मारे थे, लेकिन उस बच्चे ने तुम्हें बच्चा कहकर अलग कर दिया। पर तुम्हारी जिद ने तुम्हें यह रूप धारण करने पर मजबूर किया। तुमने ऐसा क्यों किया था चंडिका? ऐसा क्या था उस बच्चा फोर्स में जो तुम उसका हिस्सा बनने के लिए इतनी उतावली थी? क्यों? यह शख्स मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? चंडिका और श्वेता से संबंधित हर एक डिटेल सिर्फ मेरे दिमाग में मौजूद है। नताशा तक को ये सारी बातें नहीं पता, जबकि एक वही है जो मेरे चंडिका होने का राज जानती है। फिर इसे ये राज की बात कैसे पता है? क्या यह मेरा दिमाग पढ़ पा रहा है? आखिर यह है कौन? मैं कौन हूं इसका पता तुम्हें जल्द ना चले तो बेहतर है चंडिका। हालांकि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, इसका मुझे तहे दिल से अफसोस है। अफसोस तो तुम्हें अभी और होगा कि तुमने गलत शख्स से पंगा ले लिया है। यह कराहने की आवाज कैसी है? कहीं यह शांतनु तो नहीं, या फिर कोई ट्रैप? क्या पता शांतनु यहाँ है भी या नहीं। न जाने किस तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। शांतनु, शांतनु, नहीं, यह तो शांतनु नहीं है। तो फिर शांतनु कहाँ है? ब्लाक! हे भगवान, यह क्या बला है? इतनी जल्दी भगवान को याद करने लगी? ऐसे जीवों से तुम्हारा टकराव कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, ऐसे जीव से टकराव नहीं हुआ होगा। यह कुछ अलग है, कुछ खास। इस शख्स की बातें और भी रहस्यमय होती जा रही हैं। आखिर क्या मतलब है इसकी बात का? या फिर यह मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या कर रही हो चंडिका? तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। फोकस करो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोकस करना तो सिखाया ही होगा। तुम मुझे फिर निराश कर रही हो चंडिका। रिपीटेड ट्रिक्स तुम्हारे काम नहीं आने वाली। इस तरह तो तुम उसे और आक्रामक बना दोगी। यह क्या? इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तुमने इसके गुस्से को भड़काकर अच्छा नहीं किया है चंडिका। ओह नो! ओह ओहो, बोल्ड मूव, पर अफसोस यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। यह लॉकेट तो शांतनु का है। नहीं शांतनु, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यह मैं श्वेता। वाह, यह दृश्य तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। चंडिका ने पहली बार किसी अनजान शख्स के सामने खुद को बेनकाब किया। दैट मीन्स आई एम स्पेशल टू यू। शांत हो जाओ शांतनु, तुम्हारे साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वह ठीक हो सकता है। मेरा यकीन करो, अपने फ्रेंड्स का यकीन करो। फ्रेंड जिसे तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया, आज इसने तुम्हें कितना सीरियस कर दिया। पर अफसोस, दोस्ती और जज्बातों से परे जा चुका है तुम्हारा यह फ्रेंड। मेरी बात सुनो शांतनु, तुम खुद पर काबू रख सकते हो। तुम कोई दरिंदे नहीं हो। तुम मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। तुम जो मेरे लिए औरों से लड़ जाते थे, आज तुम्हें खुद से लड़ना है शांतनु। डोंट गिव अप, तुम यह कर सकते हो। मैं जानती थी तुम खुद पर काबू पा सकते हो शांतनु। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक। जो निभा ना सको ऐसे वादे नहीं करना चाहिए चंडिका, ना खुद से ना किसी और से। बिप 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 पचाक। नो 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 नो। मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं कमांडर। उनसे कहो इंतजार की घड़ियां खत्म, बस थोड़ा सा सब्र और इस बार सब्र का फल मीठा ही नहीं, जानलेवा भी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। कहानी जारी रहेगी ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद।